वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा बेलारूस के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस के सदर की दावत पर दौरा कर रहे हैं। बेलारूस में मुतादिद मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला भी किया जाएगा। नए पासपोर्ट की फीस में कमी की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। पासपोर्ट फीसों से मुतालिक वज़ारत दाखिला का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। ऑनलाइन फ्रॉड की तफसीलात से मुतालिक रिपोर्ट में कहा कि साल 2024 में ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस अफराद के खिलाफ 832 मुकदमात दर्ज किए गए। 1212 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 65 करोड़ से ज़ायद बरामद किए गए। दौलत छुपाने वाले FBI के रडार पर 2000 से ज़ायद अफराद को नोटिस जारी। FBI के मुताबिक टैक्स से बचने के लिए असासों की तफसीलात छुपाई गईं। मुतल्लिका अफराद ने मजमूई तौर पर 5 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की जायदादें, गाड़ियाँ और बैंक ट्रांजैक्शंस की। सबूत फराहम न करने वालों को टैक्स और जुर्माना आयद किया जाएगा। हवाई अड्डे गैर फाल, अखराजात बेशुमार। मुल्क भर में गैर फाल 10 हवाई अड्डों पर लाखों रुपए के अखराजात। खुजदार एयरपोर्ट 2002 से बंद, एहलकार बददस्तूर तैनात। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बन्नू, पाराचनार, जिवानी एयरपोर्ट्स भी बंद हैं। 7 एयरपोर्ट पर 2023 और 2024 में 18 परवाजें ऑपरेट हुई और 1 करोड़ से ज़ायद अखराजात हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ मामले पर यू टर्न। चीन के अलावा दीगर तमाम ममालिक पर जिन्होंने अमरीका पर जवाबी टैरिफ नहीं लगाया उनके लिए टैरिफ 90 रोज के लिए रोकने का हुक्म दे दिया। फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ट्रंप के ऐलान के बाद अमरीकी मार्केट्स में तेजी आ गई। ट्रंप टैरिफ से पाकिस्तान को भी आर्जी रिलीफ मिल गया। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ 104 से बढ़ाकर 125% कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा, टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। जो ममालिक बातचीत करना चाहते हैं उनके लिए वक्फे का ऐलान कर रहे हैं। बाइडन इंतजामिया ने चीन को बेलगाम छोड़े रखा। चीन के अलावा तमाम ममालिक पर टैरिफ 10% होगा। ट्रंप टैरिफ पर चीन का जवाबी वार। अमरीका पर 84% टैरिफ लगा दिया। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ 34 से बढ़ाकर 84% कर दिया गया है। अमरीका पर टैरिफ का नफाज आज से होगा। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती जंग में शिद्दत आ गई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने चीन अमरीका तिजारत में 80% कमी का खदशा जाहिर कर दिया। WTO के मुताबिक अमरीका और चीन के दरमियान तिजारत 80% तक कम हो सकती है। दो बड़ी मईशतों में महसूलात की जंग आलमी मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने खदशात का इजहार कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का दौरा। पासपोर्ट के हुसूल के लिए तमाम कानूनी उमूर, नई शराइत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी ने अहम इजलास की सदारत भी की। कहा कि नई शराइत से भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। रिपोर्ट अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक करने की हिदायत पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला की मशीनों की तनसीब के लिए पाकिस्तान आई जर्मन टीम से भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि नई मशीनों से पासपोर्ट का इजरा तेजी से मुमकिन होगा। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ आज बेलारूस रवाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी बेलारूस जाएंगी। नवाज शरीफ सदर बेलारूस की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ सदर बेलारूस के अशाइये में शरीक होंगे। दौरे के दौरान अहम मुआहदों का इम्कान। कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। पावर हाउस और फोर्ट के चुरंगी के दरमियान डंपर की टक्कर से खातून जाम हक। मुश्तिल अफराद ने 5 डंपर समेत 10 गाड़ियों को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड के अमले ने पहुंचकर आग बुझाई। डंपर मालिकान का भी एहतजाज। सुपर हाईवे की दोनों साइड्स ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। डंपर जलाने वालों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला सिंध के नोटिस के बाद 5 मुकदमात दर्ज, 19 अफराद गिरफ्तार। गवर्नर सिंध कामरान खान पिसोरी का रात के शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे।
कोयटा में सरियाब रोड पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 3 एहलकार शहीद, वाकई की फुटेज सामने आ गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी ने कहा, पुलिस वैन पर हमला नाकाबिल मुज़म्मत है, शहादा के खून का हिसाब दिया जाएगा, दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और IMF के दरमियान मुलाकात रीशेड्यूल। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां मोहम्मद रऊफ फताह के मुताबिक IMF वफ़द के साथ मुलाकात पीर सुबह 9:30 बजे होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ अपील खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती दुरुस्त करार दे दी। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। पंजाब हुकूमत का एक और ऐसा इकदाम, सारिफीन के लिए बड़ी खुशखबरी। दूर दराज इलाकों के सारिफीन की अदालत आने और केस फाइल करने की परेशानी खत्म। अब शहरी घर बैठे दुकानदार के खिलाफ खराब अशिया की शिकायत कर सकेंगे। ऑनलाइन शिकायत के लिए पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट बना दी गई। सूरज ने कमर कस ली, मुल्क के कई इलाकों में आज भी गर्मी बरसाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान के मुतअद्दिद अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू में बारिश की भी पेशगोई। पंजाब में भी कहीं कहीं अब्र रहमत का इम्कान। सिंध में पर्चे आउट होने का सिलसिला जारी। गोटकी में 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा वक्त से पहले ही आउट। पर्चा जवाबात समेत व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। कश्मीर में 9वीं जमात का कंप्यूटर साइंस और लाड़काना में 9वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा आउट। कमरा इम्तिहान में मोबाइल का खुलेआम इस्तेमाल। SIFC की मुआमरत से होने वाली पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में मुकामी और आलमी सरमायाकारों की भरपूर दिलचस्पी। मादनी शोबे के फ़रोग के लिए मस्बत इज़हार ख्याल। कॉन्फ्रेंस में शरीक सरमायाकारों ने पाकिस्तानी मादनियात को पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद करार दिया। कहा कि ऐसे इवेंट्स सरमायाकारों को हौसला देते हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। होगी मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में पेश औरंगजेब को बुनियाद बनाकर मुसलमानों के खिलाफ नया मुहाज खोल दिया। औरंगजेब के मज़ार की मिसमारी के मुतालबे पर मुजाहिरे फूट पड़े। मोदी सरकार ने अवाम में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हवा दी। मुसलमानों की तारीख पर हमला, मुस्लिम विरसे को मिटाने की साजिश करार। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला जारी। गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 7,762 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वापस रवाना किया गया। पाकिस्तान से जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,21,063 हो गई। जंग बंदी माहिदा भी दहशतगर्द इसराइल को वहशियाना हमलों से ना रोक सका। सिहोनी फौज की गजा के शहर शुजाइया में रिहायशी इमारतों पर बमबारी, 35 फ़लस्तीनी शहीद, 55 जख्मी, 80 लापता। इसराइली फोर्सेस का मकबूजा मगरबी किनारे में बलाता पनाह गुज़ीन कैंप और नाबलस पर भी बड़ा हमला। गजा में शहादतें 50,810 हो गईं। बरसगीर पाको हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हजरत सैयद अहमद सुल्तान अलमारूफ हजरत सही सरवर के 870वें उर्स की तकरीबा जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद जारी। बस आज का होगा इंतजार, फिर एक्शन लगातार। PSL का काउंटडाउन शुरू, बड़े मुकाबलों का होगा कल से आगाज। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहली बार PSL की इफ्तिताही तकरीब के लिए तैयार। इफ्तिताही तकरीब कल शाम 7 बजे होगी। आबदा परवीन परफॉर्म करेंगी। अबरारुल हक, अली जफर, नताशा बेग और तलहा अंजुम PSL का तराना पेश करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा। ड्रोन शो और लेजर शो का भी एहतमाम किया गया। PSL में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मुकाबला 12 अप्रैल को होगा। कराची किंग्स के मजीद 2 खिलाड़ियों ने टीम को ज्वाइन कर लिया। खुशदिल शाह, आसिफ खान न्यासी कराची पहुंचकर टीम को ज्वाइन किया। कौमी क्रिकेट टीम का फखर जमान 34 बरस के हो गए।
चैंपियन ट्रॉफी 2017 में भारत के खिलाफ फखर जमान की धुआंधार बैटिंग आज भी शायकीन क्रिकेट को याद। मद्दाव PSL 10 में फखर जमान के चौके छक्के देखने के लिए बेताब। गुलकार और मौसीकार साहिर अली बग्गा की सालगिरह। साहिर अली बग्गा ने कई फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी, तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। मुल्क में किचन गार्डनिंग को फरोग दिया जाए। सेहतमंद माहौल के लिए किचन गार्डनिंग जरूरी है। अर्बन एग्रीकल्चर इजलास में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, हुकूमत किचन गार्डनिंग कल्चर के फरोग के लिए कीनिया, ब्राज़ील, क्यूबा के मॉडल्स का जायजा ले रही है। मॉडल मंसूबे से शहरियों में आगाही बढ़ेगी।